Assalamu alaikum, dear students, class 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम बीरबल द वाइज पढ़ रहे हैं। उसकी जो स्टोरी है वो हमने समझी है और उसका जो टेक्स्ट बुक के सवाल है, क्वेश्चन है, वो भी हमने किए हैं। प्यारे बच्चों, जो उसका लैंग्वेज वर्क था वो भी हमने किया है। प्यारे बच्चों, आज हमें इसका ग्रामर वर्क करना है। तो प्यारे बच्चों, ग्रामर वर्क में ए पार्ट जो है वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने कोई काम किया होता है, कुछ ही देर पहले किया होता है। यानी वो काम जो हमने कुछ ही देर पहले किया होता है या किसी ने किया होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसने एक मिसाल दी, आई मेट हिम यस्टरडे। आई मेट हिम यस्टरडे। इसमें हमें प्यारे बच्चों प्रेजेंट, ये पास्ट सिंपल का टेंस का इस्तेमाल करना है। पास्ट सिंपल टेंस। तो एग्जाम्पल इसने दिया है, आई मेट हिम यस्टरडे। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमें सब्जेक्ट होता है, इसके साथ जो वर्ब होता है, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें वर्ब है मीट, MEET, मीट, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है मेट, इसका इस्तेमाल किया है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें समझ आया कि जो हम उसको थोड़ी देर ही पहले मिले हैं, यानी कल मिले हैं। यस्टरडे इसने लिखा यहाँ पे, यस्टरडे कल मिले हैं। तो जो भी मतलब एक्शन कुछ टाइम पहले की जाती है तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। तो उसमें हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ। प्यारे बच्चों, thus past simple tense is used to show an action which happened or took place at some time in the past. The second form of the verb is used with all subjects. हर एक सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म करते इस्तेमाल वर्ब की। बट इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते इस्तेमाल, हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो दस द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग विल बी, जो नेगेटिव सेंटेंस है वो ऐसे बनता है, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। आई डिड नॉट यानी डिड और नॉट यानी डिड नॉट, डिड का इस्तेमाल किया तो हमें ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ पे हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, इंटरोगेटिव यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। डिड आई मीट हिम यस्टरडे, क्या मैं उसको रात को मिला था? नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेट इज चेंज्ड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट इन बोथ नेगेटिव एंड, जब नेगेटिव सेंटेंस आता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, यानी जब हमें वो सेंटेंस आता है जो हमने नहीं किया होता है, जिसमें हमने कोई एक्शन नहीं की होती है, तो या कोई सेंटेंस आता है ऐसा जिसमें हम सवाल करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें जो वर्ब है सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में और डिड का इस्तेमाल हो जाता है। तो दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट। इस टेंस में हम पास्ट हैबिट के बारे में भी बोल सकते हैं। शी नेवर केम हर इन द डे टाइम हियर, वो कभी भी यहाँ पे डे टाइम दिन को नहीं आती है। शी शुड डेट मनी आवर्स एवरी डे, यानी इसमें हमें एक आदत मिलती है, एक हैबिट का पता चलता है, क्योंकि वो उसको आदत है रात को आने की, वो दिन को नहीं आती है। उसको आदत है बहुत देर तक पढ़ने की, कुछ घंटे पढ़ने की है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए है, सेंटेंस से के आगे ब्रैकेट में हमें टेंस दिया है, वर्ब दिया है प्यारे बच्चों। तो वर्ब को हमें किस फॉर्म में लिखना है ताकि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस बनना
चाहे। तो प्यारे बच्चों मैंने ये कॉपी पे यहाँ पे लिखा है, तो इसे यूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है आई डैश डैश द जू लास्ट फ्राइडे। इसको हमें वो वर्ब की फार्म लगानी है ताकि ये सिंपल पास्ट टेंस बनना चाहे। तो हमें वर्ब की कौन सी फार्म लगानी है, हमें वर्ब की सेकंड फार्म लगानी है। तो विजिट की क्या आएगी सेकंड फार्म, विजिट की आएगी, विजिटेड क्या आएगी प्यारे बच्चों, विजिटेड। आई विजिटेड, यहाँ पे हम लिखेंगे विजिटेड, आई विजिटेड, आई विजिटेड द जू, आई विजिटेड द जू लास्ट फ्राइडे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है प्यारे बच्चों में, ही डैश डैश द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट। आगे हमें ब्रैकेट में सी है, सी है, क्या है, सी। तो हमें सी की सेकंड फार्म लगानी है यहाँ पे ताकि हमें ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस बन जाए। तो हम लगाएंगे सी को सेकंड फार्म है सा, तो हम लगाएंगे ही सा द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट। उसने कल रात को प्रेसिडेंट को, सदर को देखा। तो इसी तरह प्यारे बच्चों तीसरा जो है, शी डैश डैश आउट हाफ एन आवर एगो। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में हमें गो लिखा है इस सेंटेंस के आगे, तो गो की हमें सेकंड फार्म यहाँ पे लगानी है, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। तो हम गो की जो सेकंड फार्म है वो आपको पता होगा, गो वेंट गॉन, हम यहाँ पे लिखेंगे वेंट, शी वेंट आउट, वो बाहर निकल गई हाफ एन आवर एगो, एक आधे घंटे से पहले। इसी तरह प्यारे बच्चों चौथा, द स्नेक डैश डैश द बॉय डिड और नॉट, यानी हमें वो सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे हमें क्या सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में हम जो ये वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म पे ही रहता है, और लेकिन हम इधर डिड का इस्तेमाल करते हैं। द स्नेक डिड नॉट बाइट, हम लिखेंगे द स्नेक डिड नॉट बाइट, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस, डिड नॉट बाइट। समझ आता है ना बच्चों, डिड नॉट बाइट। इसी तरह पांचवा, दे डैश डैश देयर फील्ड्स लास्ट वीक, प्लो ब्रैकेट में लिखा है, तो प्लो की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, ये सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा ये सेंटेंस, दे प्लोड, क्या लिखेंगे हम, दे प्लोड, PLOUGHED, प्लोड, प्लो की सेकंड फॉर्म है प्लोड। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस क्या बन गया, सिंपल पास्ट टेंस। इसी तरह छठा है, डैश डैश दे डैश डैश द हाउस लास्ट संडे। तो हमें ये सवालिया निशान दिया है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें लगता है कि इस सवाल ये जो ये सेंटेंस है ये क्वेश्चन कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिड में जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो सिंपल पास्ट बनाने के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिड, DID, डिड दे लीव, क्योंकि LEVE लीव। जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस करते तो वर्ब हमें फर्स्ट फॉर्म पे ही रह जाता है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह सातवां, ही डैश डैश लास्ट, ही डैश डैश हर लास्ट वेडनेसडे, ही मीट, मीट हमें लिखा है कहाँ पे, ब्रैकेट में लिखा है मीट, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या है, मेट, ही मेट, MET, मेट। तो आठवां जो है, वी डैश डैश द पॉट लास्ट वीक एंजॉय नॉट, एंजॉय नॉट, पार्टी है, सॉरी बच्चों ये पार्टी है, यहाँ पे PATRY पार्टी, पार्टी है ये। वी डैश डैश द पार्टी लास्ट वीक एंजॉय नॉट, यानी यहाँ पे एंजॉय भी दिया है हमें ब्रैकेट में, नॉट भी दिया, तो हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहिए, वी डिड नॉट एंजॉय द पार्टी, वी डिड नॉट एंजॉय द पार्टी।
तो डिड क्यों आया बच्चों? डिड हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो डिड नॉट एंजॉय, हमने एंजॉय पार्टी को नहीं किया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस बन गया डिड से। यहाँ पे जो वर्ब है एंजॉय वो क्या रह गया? फर्स्ट फॉर्म पे। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमें व्हेन डैश डैश द रैन डैश डैश स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, ये सवालिया क्वेश्चन, यहाँ पे सवालिया मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कब बारिश बंद हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें डिड का इस्तेमाल करना है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। व्हेन डिड हम लिखेंगे व्हेन डिड, DID डिड, व्हेन डिड द रैन स्टॉप। तो यहाँ पे जो स्टॉप हमने क्यों ही लिखा स्टॉप? क्योंकि इसमें स्टॉप को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना होता है। तो लास्ट पे जो है वी डैश डैश गो टू द वी डैश डैश टू द मूवी येस्टरडे, वी डैश डैश टू द मूवी येस्टरडे, ब्रैकेट में गो लिखा है। तो हम प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे? गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है, वही वेंट टू द मूवी येस्टरडे, हम फिल्म देखने गए थे कल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको समझ आया होगा जो हमें सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब को सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और जो सेकंड फॉर्म होती है टेंस की, वर्ब की, वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला दूसरे चैप्टर में हम दूसरे लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।